दोस्तों 1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 4 घंटों में ही क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशियन पर बेहद सुकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 1500 पैसेंजर्स सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए खड़े थे। दोस्तों, ना तो पैसेंजर्स को ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के दल को ये पता था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है उसको बनाते वक्त 6 ऐसी मिस्टेक की गई जो इस जहाज को हादसे का शिकार बनाने वाली है। आज आप जानेंगे अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में फेमस होता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई? कैप्टन के 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़े, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेटर करने वाली कंपनी द व्हाइट स्टार लाइन, जिसको 107 शिफ्ट ऑपरेटर करने का एक्सपीरियंस था, उनको भी नजर नहीं आई। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हारलैंड एंड वुल्फ को भी नजर नहीं आई, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले 500 से ज्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का समय और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया। अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन इसको टेस्ट करने का फेस अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का उस पर भरोसा तब हुआ जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट कामयाबी से पार कर लिया। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 चुना गया। टाइटैनिक के इकोनॉमी पोर्शन में सफर करने की कीमत उस समय $30, जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने की कीमत $150 थी, जो आज के दौर में 3,40,000 बनते हैं। इतनी कीमत होने के बावजूद भी टाइटैनिक की सारी टिकट बिक गई और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर का आगाज करने वाला था और वो कुछ ही समय में अपने सफर पर निकलने वाला था। मिस्टेक नंबर 1, दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को ऑर्डर मिल चुका था कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक, यानी सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन स्मिथ ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को दी गई इंस्ट्रक्शंस और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर वो टाइम से ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफी नुकसान होता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो या फिर मशीन या फिर जहाज, उनके कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, जिनमें स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर का एक पार्ट होता है और वो पार्ट टाइटैनिक के सफर के आगाज में ही वॉयलेट किया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समुंदर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था और वे इस जहाज को काफी तेज रफ्तार से लेकर जा रहे थे। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर के स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। 14 अप्रैल 1912 की शाम के समय समुद्र पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और पहरी जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था, उसके कैप्टन ने टाइटैनिक को समुद्र पर तैरती हुई चट्टानें यानी आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की खराबी की वजह से इम्पोर्टेंट वार्निंग इनसे मिस हो गई। उनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी, लेकिन यही उनकी दूसरी गलती साबित हुई। टाइटैनिक उस समय का पहला लग्जरी जहाज था और इसमें कई वीआईपी लोग भी मौजूद थे। इसी वजह से टाइटैनिक पर मौजूद ज्यादातर वर्कर्स फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स का ध्यान रखने में व्यस्त थे। इस वार्निंग को ना सुनने का कारण ये भी था क्योंकि सभी को लग रहा था कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता। इसी कारण उन्होंने इस वार्निंग को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा, लेकिन अगर इन वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही अलग होता। मिस्टेक नंबर 3, जहाज की स्पीड भी ज्यादा थी और उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेजी से बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग की रेंज में बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे जो किसी भी आइसबर्ग को देखकर उसकी चेतावनी कैप्टन को देने के लिए रेडी थे। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास टेलीस्कोप मौजूद ही नहीं थी। पहले से ही पहरेदार अलर्ट तो थे, लेकिन वो आइसबर्ग को टेलीस्कोप न होने की वजह से दूर से नहीं देख सके। और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज
जहाज के बिल्कुल सामने एक बहुत ही बड़ा आइसबर्ग है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आइसबर्ग बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका था। मिस्टेक नंबर 4। अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप्स को ऐसे आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े पहरी जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। समुद्र में काफी फॉग होने के कारण वो आइसबर्ग काफी छोटा नजर आ रहा था, इसीलिए कैप्टन स्मिथ ने सोचा कि हम इसको आराम से हैंडल कर लेंगे। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन बंद करने का ऑर्डर दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का भी ऑर्डर दिया। कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि उस समय कुछ भी नहीं हो सका। थोड़ी ही देर में टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया, लेकिन टाइटैनिक के बचने की एक उम्मीद अभी भी बाकी थी और वो उम्मीद ये थी कि आइसबर्ग ने जहाज की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए या फिर आइसबर्ग जहाज से टकराते ही खुद ही टूट जाए। और शायद होता भी ऐसे ही, क्योंकि एक्सपर्ट का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिवेट लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थी। इन रिवेट का काम लोहे के बड़े बड़े पीस को आपस में जोड़े रखना होता है, लेकिन कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है। इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहाँ के रिवेटर्स प्रेशर की वजह से खुल गए और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। मिस्टेक नंबर 5। टाइटैनिक की टक्कर एक बहुत ही बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। ऐसा होते ही टाइटैनिक पर मौजूद वर्कर्स ने जहाज पर बैठे सभी पैसेंजर्स को अलर्ट कर दिया था और अब धीरे धीरे टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर में पानी भर भी जाए फिर भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन इस जहाज की ये बदकिस्मती थी कि जहाज के 3 फ्लोर को क्रॉस करके पानी अब 4थे फ्लोर तक जा पहुंचा। अब मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक धीरे धीरे समुद्र में डूबता जा रहा था। अब जहाज की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद पैसेंजर्स की जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट में शिफ्ट करने का प्लान किया गया। लेकिन इस मौके पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया। जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन जहाज को हल्का और ज्यादा जगह बनाए रखने के लिए उसमें सिर्फ 20 लाइफ बोट ही रखी गई थी। इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में शिफ्ट करने का प्लान किया गया। लेकिन उस समय जहाज पर 1500 पैसेंजर्स थे और बोट्स सिर्फ 20 थी और साथ ही पहले कुछ भेजी गई। लाइफ बोट्स में 50% लोग ही बैठाए गए थे। अगर उनमें ज्यादा लोग बैठाए जाते तो ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। मिस्टेक नंबर 6। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था और हर शख्स उन बची हुई कश्तियों में सवार होना चाहता था। जब पहली इमरजेंसी कश्ती को समुद्र में उतारा गया तो उस समय अफरा तफरी में कश्तियों को पूरा भरे बगैर ही समुद्र में उतार दिया गया, जिसमें ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को भेजा गया था, यानी जो लोग ज्यादा अमीर थे उनको पहले बिठाया गया था। कश्तियों में अगर ज्यादा पैसेंजर्स को बिठाया जाता तो कम ही लोगों की जान जाती। अब जहाज तेजी से समुद्र में डूबता जा रहा था। तभी अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनियां बुझ गई और जहाज में एक तरफ ज्यादा पानी होने की वजह से जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। टाइटैनिक को समुद्र के अंदर पूरी तरह से डूबने के लिए 2 घंटे 40 मिनट लगे और इस तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। पानी का टेम्परेचर उस समय -2 डिग्री सेल्सियस था। अगर पैसेंजर्स इस ठंडे पानी में छलांग भी लगाते तो बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इंसान इतने कम टेम्परेचर में 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी काफी ज्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों की जहाज के हमले से जान पहचान थी उनमें से काफी लोग जहाज पर बगैर टिकट सवार हो गए थे। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ जो पूरा समय लोगों की जान बचाने में लगा रहा और वो आखिरी आदमी था जिसने डूबते जहाज से जंप लगाई थी।